जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर ए के। एंड लास्ट वीडियो तक हमने 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। दिस इज और 6th न्यूमेरिकल जो कि हम करने वाले हैं। एंड ये न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना एंड नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नॉट ओनली मैन, वुमेन भी, मतलब ह्यूमन बेसिकली। तो देखते हैं, चलो हमारा 6th न्यूमेरिकल क्या बोलता है। क्या दिया है? मास ऑफ अर्थ दिया है, तो अर्थ ड्रॉ कर लेते पहले। ये हमारी अर्थ आ गई जो कि गोल है पूरी। ध्यान से देखो, गोल है। इसको हमने क्या दिया? एमी, दैट इज मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है? 6 × 10⁻24 kg, बराबर। मास ऑफ मून, चांद दिया है, चांद। तुम्हारा चांद किधर है बच्चों? तुम्हारा चांद अभी पढ़ रहा होगा या होगी, तो तुम भी पढ़ लो, बराबर। अगर नहीं पढ़े तो लोग हंसेंगे, क्योंकि तुम फेल हो जाएंगे और फिर वो बोलेंगे जूस पिला दो मौसम्बी का। तो देखो क्या दिया है, मास ऑफ मून दिया है, उसको हम दे देंगे एम। एम, एम और छोटा एम, क्यों? दैट इज मास ऑफ मून। मास ऑफ मून कितना दिया है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, दैट इज, मतलब उनके सेंटर से अगर डिस्टेंस कंसीडर किया तो वो d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स में दिया है बच्चों। अब ये डिस्टेंस जो है वो हमको किलोमीटर में दिया है, उसका हमको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे, तो ये 3.84 तो हम वैसे लिखेंगे इंटू 10⁻, ये 5 है। अब क्या करेंगे, बड़े से हम छोटे पे जाएंगे तब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, बराबर। अब ये जो 1000 है उसको मैं 10⁻3 भी लिख सकता। 10⁻3 आएगा तो आंसर 1000 ही ना, तो मैं उसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आगे आएंगे यूनिट मीटर। अब याद ध्यान से देखो, ये 10⁻5 है, ये 10⁻3 है, और अंदर है मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन आता है तो पावर है जो इंडाइसेस है उनका क्या आएगा? एडिशन होगा। तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, तो दिस इज द डिस्टेंस हम यूज करने वाले हैं, बराबर। अब दिया क्या है, क्या फाइंड करने बोला है? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। किसमें? अर्थ में और चांद में। अब वो जो चांद है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अब अर्थ जो है वो चांद को अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो या फिर डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये यूनिवर्स में दो बॉडीज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमको क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। नल्ज, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नल्ज। बढ़िया है। चलो, क्या है उसका फॉर्मूला? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 क्या है? तुम्हारा मास ऑफ अर्थ है, तो ये G के जगह बोल रहा, सॉरी, m1 के जगह में मास ऑफ अर्थ लिख दूंगा। m2 कितना है? मास ऑफ मून, मास ऑफ मून लिख दूंगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब फाइंड हमको ये फोर्स करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यह देखो, ये जो G है ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, ये मेरे लिए सेम है, ये आपके चांद के लिए, आपके लिए, मेरे चांद के लिए, सबके लिए सेम है। ये चेंज होगा नहीं क्योंकि ये यूनिवर्सल है, बराबर। और ये कैपिटल G की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बराबर। ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली बच्चों लोग, इतना ध्यान में रखो। तो चलो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून अपॉन d स्क्वायर। अब ये फोर्स हमें फाइंड करना है, तो F वैसे ही लिखेंगे,
कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 बराबर, मल्टीप्लाइड में मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸। ध्यान से देखो हमने कन्वर्ट किया है उसको, और ये डिस्टेंस आ गया और उसका ये स्क्वायर लिख देंगे बराबर। अब देखो यहां से शुरू होता है तुम्हारा मेन कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ही दिक्कत आती है, तो डोंट वरी व्हेन AK सर इज हियर, ये पूरे को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे इजी स्टेप्स में। देखो अभी 6.67 है, तो ये जो पॉइंट है ये मैं राइट हैंड शिफ्ट करूंगा, कितने 2 पॉइंट्स है, तो वो आ जाएगा 667। अब जब डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, तो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी बताया आपको, जब डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है तो पावर में माइनस होता है या फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻−11। कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 2 पॉइंट शिफ्ट किया सर। और पावर में क्या होता है, माइनस होता है कब, जब राइट शिफ्ट करे तो पावर में हम ये माइनस लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे, तो -11 -2 कितना आया -13, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं -13 बराबर। अब ये 6 इंटू 10⁻24 वैसे के वैसा आएगा। अब याद देखो 7.4 है तो मैं 74 कर दूंगा, पावर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ राइट में कितने से, 1 से, तो 10 इंटू पावर में क्या आएगा तुम्हारा 22 - 1 जो कि है 21, तो डायरेक्टली मैं 21 लिख देता। तो ऊपर का तो हमने कर दिया उसको और इजी। अब नीचे का ये देखो, ये 3.84 इंटू 10⁸ है, ऑलरेडी उसका स्क्वायर करना है हमको, तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ऐसा करना नहीं। सबसे इजी देखो 3.84 है, ये 3.84 का हम स्क्वायर लेंगे जो कि आएगा तुम्हारा 14.72 के बराबर बराबर। और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁸ और उसका ब्रैकेट स्क्वायर है। तो अब यहां ध्यान से देखो, अब ये 10⁸ उसका ब्रैकेट स्क्वायर है, तो उसको क्या करेंगे, 10 को वैसे ही लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16 होता है। तो ये आ गया तुम्हारा, सॉल्व हो गया ये पूरा ब्रैकेट। तो अब याद ध्यान से देखो 14.72 है, 2 पॉइंट्स हम राइट में शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट राइट में शिफ्ट किया मतलब क्या होगा, माइनस होगा पावर में, तो 16 - 2 कितना आएगा तुम्हारा 14 आएगा, ये लिखा हमने 14, और ये आ गया हमारा 1472 बराबर। अब और इजी हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखो, ये 667 है, ये 6 है और ये 74 है, इन तीनों को हम साथ में लिख लेंगे, 667 इंटू 6 इंटू 74 मल्टीप्लाइड बाय ये 10⁻−13, 10⁻24, 10⁻21, इनको भी साथ में लिख लेते हैं। अब याद देखो 10 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो 10 मैंने एक ही बार लिखा। अब क्या है -13 + 24 + 21, और ध्यान से देखो ये 10⁻14 है, कहा है डिनोमिनेटर में है। जब 10 डिनोमिनेटर में है तब वो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तब वो नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में जो पावर है वो नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जब जाएगी तब वो पॉजिटिव हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो अब ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जब जाएगी तो वो क्या हो जाएंगी नेगेटिव, और 10 तो ऑलरेडी कॉमन है तो मैंने एक ही बार लिखा है, और डिवाइड कर दो 1472 से बराबर, ये F = अब ध्यान से देखो इसका पूरा जो कैलकुलेशन आता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैं करके नहीं बताऊंगा, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। रफ वर्क करो, कैलकुलेट करो, जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तुमको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरा आ रहा है 2, एकदम फाइनल आंसर में आपको बता देता 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे।
अब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा। अब ये 10 तो कॉमन है तो मैं 10 एक ही बार लिखूंगा, बराबर। -13 + 24, ये क्या आया तुम्हारा 11, बराबर। और ये देखो क्या है ये 21 - 14 कितना आया ये 21 - 14 कितना आया ये आया तुम्हारा 7। तो अब ये दोनों क्या है, ये इसकी इसकी जो वैल्यू आई वो भी पॉजिटिव आई, इसकी जो वैल्यू आई वो भी पॉजिटिव आई, तो इसकी 11 आई, इसकी 7 आई, तो कितना आया वो 18 आया, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। बट रुको, इसका जो कैलकुलेशन आया ये पूरे का, इसका अगर कैलकुलेशन देखें हम तो इसका कैलकुलेशन आया 200, तो ये 10⁻18 आया। अब यह देखो हमको जो ये फाइनल आंसर चाहिए रहता वो 0 to 9 के बीच में वेरी होना चाहिए, या फिर लाई होना चाहिए, वेरी नहीं लाई होना चाहिए, 0 to 9 के बीच में आना चाहिए। अब ये तो है 200, अब 200 0 to 9 के बीच में आता है क्या, नहीं आता सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पॉइंट है 200 के बाद पॉइंट ही कंसिडर कर लो, तो ये पॉइंट हमने शिफ्ट किया लेफ्ट में। जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तब पावर में एडिशन होती है, इतना ध्यान रखो। तो ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये 2 आ गया। अब अपना आंसर आएगा 2, देखो ध्यान से, जो मैंने पहले ही लिख दिया था, इंटू 10⁻18। अब कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया, 2 पॉइंट शिफ्ट किया, क्या पे शिफ्ट किया, लेफ्ट में शिफ्ट किया। जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बताया ए दैट इज योर एडिशन, तो पावर में एडिशन होगी, ये 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻20। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो हमारा आंसर आया क्या 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम टू इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। आ गया सर जी आंसर। द मेन थिंग इज ये इतना कैलकुलेशन खुद से करो, प्रैक्टिस करो, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, बराबर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और वहां पे मुझे डीएम करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, ये कैलकुलेशन कैसे आया, क्या कंसीडर किया, क्या कंसीडर नहीं किया, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बढ़िया, चलो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑब्वियसली कमेंट करना मत भूलना। थोड़ा सा हम टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, कर दोगे?